आप लोग अपने आसपास बहुतों को एड्स होते सुना होगा और देखा होगा, लेकिन एड्स में इंसान की डेथ क्यों हो जाती है? एड्स होने के बाद आखिर क्या होता है कि इंसान की डेथ हो जाती है? आखिर इसके पीछे का साइंस क्या है, क्यों डेथ हो जाती है? आइए हम बताते हैं। एड्स जो होता है हमारा, एड्स क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। इसका जो फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। ये एड्स जो होता है, ये एड्स के कारण लोग नहीं मरते हैं। एड्स तो बीमारी का नाम है। मरते क्यों है, वो इन्फेक्शन कहाँ से आता है? वो क्या होता है, वो HIV वायरस के कारण होता है। यही वायरस जो होता है काज्ड बाय HIV वायरस, ये HIV वायरस का फुल फॉर्म क्या है? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी। क्या है? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ठीक है, इसका नाम है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ये वायरस क्या करता है, हमारी बॉडी में जो है, हमारे बॉडी में रोगों से, बीमारियों से लड़ने के लिए इम्यूनिटी है। इम्यूनिटी मतलब जो हमें बीमारियों से लड़ने के लिए क्षमता प्रोवाइड करता है। जब भी कोई वायरस, बैक्टीरिया, यदि कोई जर्म्स हमारे बॉडी में एंटर करती है तो बॉडी का फंक्शन क्या होता है, बॉडी के जो है इम्यून सिस्टम का फंक्शन क्या होता है, उसको जो है उस वहां तक पहुंचना, पहुंच के उसको किल करना और डिस्ट्रॉय करना, ताकि वो बॉडी में इन्फेक्शन ना काज कर पाए। लेकिन होता क्या है, एड्स वायरस में क्या होता है, ये इम्यून सिस्टम जो होता है हमारा, इसमें क्या होता है, ये वायरस जो होता है हमारे, जैसे मान लीजिए हमारे पास जो होता है कि व्हाइट ब्लड सेल्स है। व्हाइट ब्लड सेल्स क्या होता है, फैगोसाइटोसिस करता है। फैगोसाइटिस मतलब बीमारियों को घेरता है, जकड़ता है, उसको मार खत्म करता है, इनगल्फ कर जाता है और उसमें अपने खुद भी डाई कर जाता है। जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे जो है जहाँ पे व्हाइट ब्लड सेल्स वर्क करते हैं इन्फेक्शन में, जब भी आप लोगों ने देखा होगा कहीं फोड़ा वोड़ा कहीं पे हो जाता है इंसानों को, तो वहाँ पे फोड़े में से व्हाइट सा कुछ येलोइश टाइप का निकलता है। तो वो क्या है, वो डेड व्हाइट ब्लड सेल्स हैं जो उस इन्फेक्शन से लड़कर अपने आप को किल कर लिए हैं और लड़के मार लिए हैं उनको भी और अपने भी। और वही येलो जो होता है, येलोइश व्हाइटिश जो होता है, वही व्हाइट ब्लड सेल्स जो है वो निकलता है। उसके बाद क्या होता है, हमारे ब्लड में जो होता है एक फैगोसाइटोसिस करता है। ठीक है, उसमें मतलब जो होता है ब्लड में होता है, हमारे जो है बीमारियों के लिए फैगोसाइटोसिस करता है, जो कोई नया जर्म्स और बैक्टीरिया वायरस जो हमारे बॉडी में आते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट क्या होता है, ये वो लिम्फोसाइट है जो हमारे बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। इम्यूनिटी मतलब इसमें बी लिम्फोसाइट होता है, बी लिम्फोसाइट होता है और टी लिम्फोसाइट होता है। बी लिम्फोसाइट का फंक्शन क्या है, कोई जर्म और बैक्टीरिया वायरस अगर हमारे बॉडी को इन्फेक्ट करने के लिए आ रहे हैं तो इसका प्राइमरी काम है कि उसको वहां पे जाए, उसको किल करे, डिस्ट्रॉय करे, ताकि बॉडी में डिजीज को फैलने से रोके। और ये टी लिम्फोसाइट हमारे बॉडी में इम्यूनिटी भी प्रोवाइड करता है। ये मेरी बॉडी का मेन इम्यूनिटी प्रोवाइडिंग सेल होता है। मेन इम्यूनिटी जो होता है ये प्रोवाइडिंग सेल होता है। इस टी लिम्फोसाइट में क्या होता है, आपका जो है टी सेल होता है और CD4 सेल होता है। क्या होता है, टी सेल होता है, CD4 सेल होता है। HIV वायरस जो होता है आता है, यही HIV वायरस क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है। HIV वायरस आके यही टी लिम्फोसाइट को डिस्ट्रॉय कर देता है। जब इसको डिस्ट्रॉय कर देता है, इसके कारण क्या होता है, जो CD4 सेल होता है, CD4 सेल में जो होता है, हेल्दी पर्सन में जो होता है, इनका काउंट क्या होता है, 5,000 से उसमें हेल्दी पर्सन में कितना काउंट इसका रहता है, हेल्दी पर्सन में इनका काउंटिंग जो होता है, सॉरी ये 5,000 नहीं है, 500 से जो है आपका जो है 1600 के आसपास रहता है। हेल्दी पर्सन में इनका काउंटिंग कितना रहता है, 500 से 1600 के आसपास इनका काउंटिंग रहता है, जो होता है पर सेल पर क्यूबिक मिलीमीटर, सेल पर क्यूबिक मिलीमीटर्स ऑफ ब्लड, इनका जो अकाउंट रहता है। और अनहेल्दी पर्सन में जैसे मतलब अगर जिनमें ये इन्फेक्शन हो जाता है तो उनकी काउंट ये डिक्रीज कर देता है, वर्क करके इसी पे डिक्रीज करता है, इस पे वर्क करता है। अनहेल्दी जैसे मतलब हेल्दी जिनका इम्यूनिटी बहुत वीक हो जाता है वायरस से एक्ट करने की वजह से, उनमें लेस देन 200 सेल पर mm³, 200 सेल पर mm³ जो होता है इनका काउंट हो जाता है। जिसकी वजह से क्या होता है, बॉडी में जो है इम्यूनिटी जो होता है बहुत वीक हो जाता है। और इस वजह से जो है बॉडी में इम्यूनिटी वीक होने के कारण जो होता है, इसमें क्या होता है, और उसके बाद बॉडी में इम्यूनिटी वीक होता है, जिसके कारण उनको, इंसानों को जो होता है बीमारियां जो होती हैं, नई बीमारियां होने वाली रहती हैं, उससे क्या होता है वो अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पाते हैं।
उसमें स्प्रेड कैसे होता है, स्प्रेड बाय ये जो है कि आखिर HIV स्प्रेड कैसे होता है वायरस, स्प्रेड बाय ब्लड। यदि आप किसी पर्सन का अगर ब्लड कहीं से ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है, किसी पर्सन से आप ब्लड ले रहे हैं या तो मतलब जो है कि ब्लड का एक्सचेंज हो रहा है, तो उसमें जो होता है HIV वायरस फैलने का मैक्सिमम चांसेस रहता है। इसीलिए कभी भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन करें तो पहले जांच कर ले क्या वो ब्लड HIV पॉजिटिव है नहीं है, पॉजिटिव मतलब क्या HIV वायरस तो नहीं है उसमें। फिर स्पर्म से होता है, वजाइनल फ्लूइड से होता है, वजाइनल फ्लूइड सेक्रेशन से होता है, फिर उसके बाद मदर मिल्क होता है, मदर मिल्क से भी फैल सकता है। सेक्स विथ मल्टीपल पार्टनर मतलब कई लोगों से सेक्सुअल कांटेक्ट में आने की वजह से ऐसा होता है। अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स मतलब बिना प्रोटेक्शन के अगर किसी से सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होता है HIV होने का जो है मैक्सिमम चांस रहता है। और लोगों का मानना है कि जो है कि अगर कोई पर्सन HIV मतलब किसी पर्सन को हो जाता है तो लोग समाज में उसको बहिष्कृत करने लगते हैं और उससे दूरियां बनाने लगते हैं। जबकि आपको जानकारी के लिए बता दें कि HIV किसी इंसान में तभी फैल सकता है, HIV मतलब अगर इस सब अगर चीजें इसमें देखा जाए, अगर इस सब चीजों से केवल इंसानों में HIV फैल सकता है। लोग मतलब किसी इंसान के पास जिनके पास HIV हो गया रहता है उनके पास जाने से मतलब इतराते हैं, उनको बहिष्कृत करते हैं। लेकिन बता दें कि पसीने से, आंसू से, लार से, स्केटरी वेस्ट मतलब जो है मल मूत्र वाला जो है जो भी चीजें हैं उससे पसीना जो होता है और आंसू जो होता है और उसके बाद जो होता है इस सब चीजों से ये डिजीज नहीं फैलता है। और अगर आप किसी के साथ अगर रूम में रह रहे हैं तभी भी नहीं फैलता है, अगर आप जो है किसी का वॉशरूम यूज कर रहे हैं उससे भी नहीं फैलता है, आप खाना खा रहे हैं एक साथ बैठ के तभी भी नहीं फैलेगा, आप पानी पीजिए एक बोतल से तभी भी नहीं फैलेगा। मतलब कि ये सब चीज़ों से वो HIV वायरस नहीं फैलता। आप कम यूज करिए, नेल कटर यूज करिए, इस सब चीज़ों से नहीं फैलता है। जब तक ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं होगा तो HIV वायरस जो होता है स्प्रेड नहीं करेगा। सिम्टम क्या होता है इसमें, सिम्टम जो होता है इंसानों को फीवर होने लगता है, स्वर थ्रोट मतलब गले में मतलब खराश टाइप में वो होने लगता है, स्वेटिंग्स होता है बहुत ज़्यादा। फिर उसके बाद हो जाता है मसल्स जो होते हैं मसल्स पेन में होने लगते हैं। फिर उसके बाद हेड पेन होता है, टायर्डनेस थका वो महसूस करते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, इट इज ए ग्रुप ऑफ मेनी डिजीजेज। इसमें क्या होगा, जब भी इंसान को ये सब अगर HIV वायरस से इन्फेक्टेड हो जाएंगे तो एक स्टेज आने के बाद क्या होता है उनमें बहुत सारे डिजीज हो जाते हैं, ग्रुप ऑफ डिजीज। जो एड्स होता है ग्रुप ऑफ डिजीज होता है। जैसे उनको जो पोलियो हो जाएगा, निमोनिया हो जाएगा, TB हो जाएगा, जितने भी बीमारियां हैं जो इनकी बॉडी को जो है एकदम जकड़ के मतलब पूरा खत्म करने का जो होता है वो पूरा सारी बीमारियां उनको हो जाएगी। इसी की वजह से क्या होता है इंसान जो है इससे रिकवर नहीं कर पाता है। अगर किसी पर्सन को HIV इन्फेक्शन है, अगर अगली स्टेज में अगर उसका जो है अगर डिटेक्ट कर लिया गया तो उनमें जो है दवा कराने से क्योर कर सकते हैं और उसको टाल सकते हैं, कुछ मतलब जो है सालों में टाल सकते हैं, कुछ दिन और उसको जिला सकते हैं। लेकिन क्या होता है अगर उसका जो है सिम्टम जो होता है लेट से पता चलता है, लेट से पता इन सेंस कि जब भी किसी पर्सन को अगर HIV होता है तो उसका जो है सिम्टम आपको 5 से 10 साल के मतलब बाद ही जो है ये सब चीजें अचानक से आती हैं। जिसकी वजह से क्या होता है कि ऑलरेडी जो है टी लिम्फोसाइड जो होता है ऑलरेडी उस समय तक डिस्ट्रॉय हो चुका रहता है। जिसकी वजह से क्या होता है उनमें रिकवरी का चांसेस बहुत कम रहता है। मतलब उन्हें डेथ तो होना ही है, भले से दवा देके कुछ उसको जो है आप डिले कर सकते हैं डेथ को, लेकिन उस पर्सन का डेथ तो निश्चित है HIV की वजह से। ये मेरा इंफॉर्मेशन और वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हमारे चैनल सत्येंद्र लर्निंग पॉइंट को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके सामने लाता रहूं।